गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 3 नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं श्री प्रेमचंद जी। इस पाठ में लेखक ने 2 छोटे नादान बच्चों का वर्णन किया है कि उसमें वह किस तरह से अपनी नादानी से कुछ ऐसी नादानी कर बैठते हैं जिसके कारण उन्हें खुद को ही अफसोस होता है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते और खुश होते थे। सवेरे दोनों आँख मलते हुए कार्निस के सामने पहुँचे तो देखते हैं वहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है, वह उड़ रही है और वापस आ रही है। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा आता था। दोनों कई देर तक उन चिड़ियाओं को बड़े ध्यान से देखा करते थे और उनके मन में कई सारे सवाल उठते थे कि चिड़िया के अंडे वहाँ पर कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, घोंसला कैसा है, आदि कई सवाल उनके मन में घूमते रहते थे। और दोनों ही एक दूसरे से सवाल जवाब किया करते थे, क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने के लिए ना तो उनकी अम्मा के पास समय था और ना ही उनके पिताजी के पास समय था। इसलिए दोनों ही बच्चे आपस में ही बातचीत करके एक दूसरे के सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे ही मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठते। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं भी ना जाना पड़ेगा और वो अपने बच्चों के पास आराम से रह पाएगी। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि उसके लिए क्या इंतजाम किया जाए। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ गया ही नहीं था। बोला, हाँ, ज़रूर लगती होगी। बेचारे प्यास के मारे भी तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाई जाए और प्याली में पानी और कुछ चावल रखने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। दोनों ने यह फैसला किया। दोनों बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके में से कुछ चावल के दाने ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा भी कैसे? कैसे छड़ियाँ खड़ी होगी? ये सवाल उन लोगों के मन में चल रहा था। केशव बड़ी देर तक उधेड़-बुन करता रहा। आखिर में उसने इस मुश्किल का हल निकाल ही लिया। श्यामा से कहता है, जा तू जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आ, अम्मा जी को मत बताना लेकिन। इस तरह से भी श्यामा को भेजता है। श्यामा पर वह तो बीच में से टूटी हुई है। तो केशव कहता है, तू जाकर ले तो आ, उसका सुराख बंद करने का उपाय मैंने सोच लिया है। श्यामा दौड़कर टोकरी ले आती है और केशव जो है उसका सुराख बंद करने के लिए उसमें कपड़ा ठूस देता है। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, कितनी जल्दी उन्होंने इसका उपाय निकाल लिया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी की अच्छी खासी नींद लग चुकी है। केशव धीरे से उठकर देखता है कि अम्मा जी सो गई है। दोनों बच्चे उठ जाते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया और उससे उसने काम चला लिया। उसने खड़े होकर पहले तो दरवाजे की चिटकनी खोल ली और दोनों बच्चे बाहर निकल जाते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि किस तरह से चिड़िया के अंडों को सहेजा जाए।
स्टूल लेकर आते हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण हिल रहा था, जिससे केशव थोड़ा डर भी रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह से पकड़। और डरते डरते वह स्टूल पर खड़ा हो गया। अगर उसे डांटता भी जा रहा था कि अगर मैं गिरा तो तुझे बहुत मारूंगा, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर ही लगा हुआ था। बार बार उसका ध्यान कार्निस पर ही जाता कि अंडे कैसे होंगे, दोनों चिड़िया उड़ गई होगी। कई सवाल उसके मन में उठते जा रहे थे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, वहाँ से चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर अंडे रखे हुए हैं। नीचे से श्यामा जो थी बार बार बस पूछ रही थी, भैया बच्चे कैसे हैं, भैया अंडे कैसे हैं, भैया अंडे कितने हैं। इस तरह के सवाल उसके मन में चल रहे थे और वो केशव से पूछे जा रही थी। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा जाकर कुछ कपड़ा ले आती है, जिसे मोड़ मारकर केशव उन अंडों के नीचे रख देता है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देख लूं। उतने में केशव कहता है, पहले ठीक से मैं सामान रख दूं, टोकरी अच्छे से जमा दूं, उस पर अनाज और पानी रख दूं, उसके बाद जब सारी व्यवस्था मैं कर दूं तब तू ऊपर आकर अंडों को देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, भैया हमें भी तो चढ़ा दो, हमें भी देखना है। केशव उन अंडों की व्यवस्था करने में लगा रहा। एक की लकड़ी से उसने टोकरी को अच्छे से जमाया, अंडों को व्यवस्थित रूप से कपड़े की तह करके उस कपड़ों के ऊपर रख दिया और उसके बाद में फिर सारी व्यवस्था करके वह नीचे उतरने लगता है। श्यामा फिर बड़बड़ाई, भैया मुझे भी ऊपर चढ़ा दो, मुझे भी देखना है। केशव उसे डांटते हुए कहता है, अगर तू कहीं गिर विर पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी बना डालेगी, इसलिए तू रहने ही दे, तू मत चढ़। अंडे व्यवस्थित रखे हुए हैं, तू बाद में देख लेना। और दोनों उसके बाद में जो श्यामा है वो चिढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि भैया ने उसे अंडे नहीं दिखाए थे और खुद ही व्यवस्था कर कर आ गए थे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे वहाँ से उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी वहाँ की थी, जहाँ की थी वहाँ पर उठाकर रख दी। इस तरह से सारी चीज़ें उन लोगों ने वहाँ से उठा दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से बोल दूँगी। इस तरह से वह केशव पर गुस्सा करने लगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे अंडे क्यों नहीं दिखाए, और गिर पड़ती तो क्या होता? केशव ने उसे डांटा। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और अम्मा जी बाहर आते हुए कहती है कि तुम दोनों यहाँ दोपहर में धूप में क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो। और किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा की माँ उन दोनों से पूछती है कि इतना ऊंचा किवाड़ तुम लोगों ने कैसे खोला? तो किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही थी, क्योंकि वह डर गई थी कि कहीं माँ केशव की पिटाई ना कर दे। यह सोचकर डर के कारण उसने कुछ ना बोला। और माँ दोनों बच्चों को अंदर बुलाकर डांट डपट कर उन्हें सोने के लिए कहती है। दोनों बच्चे डरे सहमे से अंदर जाते हैं और वह पंखा झलकर दोनों को सुला देती है। दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली और वह दौड़ते हुए कार्निस के पास जाती है और वहाँ जाकर देखती है, संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ जाती है और वह उल्टे पांव दौड़कर वापस आती है भैया के पास और आवाज़ लगाती है, भैया 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 कहती हुई वे दौड़कर भैया के पास में आती है कमरे में और उसे जगाती है। केशव घबरा कर उठता है और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं, उनमें से कोई
चूने किसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली थी एक तरफ टूटी पड़ी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए ही पूछा, तुम दोनों यहाँ धूप में फिर क्यों आ गए? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे फूट गए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और कहा कि तुम लोगों ने ही इन्हें छुआ होगा। अगर तुम इन्हें नहीं छूते तो वो चिड़िया ऐसा नहीं करती। अब तो श्यामा को भैया पे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। उसने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया होगा कि वह नीचे गिर पड़े। इससे उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल था मैं नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया अंडे नहीं सहती है, वह उसे गिरा देती है क्योंकि अंडे गंदे हो जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, हाँ, और क्या करती बेचारी, उसी ने सारे अंडे फोड़ दिए हैं। इसका पाप तो अब इसी के सिर चढ़ेगा। हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग से उसने इतना सत्यानाश कर डाला था कि इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था। और उसके बाद दोनों ही चिड़िया वहाँ पर कभी भी नहीं आई थी। इसलिए बच्चों, कभी भी इस तरह से हमें चिड़िया के घोंसलों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। उनके लिए हमें अपने घर के आसपास उन पानी और दानों की व्यवस्था ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कभी भी उनके अंडों से, उनके घोंसलों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हमारे घर के आसपास यदि चिड़िया कहीं पे अपना घोंसला बना भी देती है तो उन्हें वहाँ से हटाना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए या एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चिड़िया वहीं पर घोंसला बनाती है जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं। इसलिए जब वो हम मनुष्यों पर इतना विश्वास करके सुरक्षित जगह देखकर घोंसला बनाती है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें वो सुरक्षित ही रहने दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।